12 से 2 पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। इस वक्त दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर सुनवाई शुरू हो चुकी है। हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक रिएक्शन यहां पर लेते हैं जो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। कुर्बान अली साहब, आपका टेक यहाँ पर, ये तो एक प्रोसेस है ना, जुडिशियल प्रोसेस जिसको आगे बढ़ाया जा रहा है, इस पर आम आदमी पार्टी का जो स्टैंड नजर कर आ रहा है वो तो प्योर पॉलिटिकल नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है और जाहिर है वो पॉलिटिकल स्टैंड ही लेगी, लेकिन उसके पॉलिटिकल स्टैंड से देश में एक भ्रम वाली स्थिति बनती है ना। नहीं, भ्रम नहीं। न्याय प्रक्रिया, केंद्रीय एजेंसी सबको कटघरे में खड़ा कर दिए जा रही है। रोमाना, हम तो बचपन से ये सुनते आए हैं कि बेल इज नॉर्म नॉट द जेल। अब यहाँ नया कानून ये बन गया है पीएमएलए के तहत कि नहीं साहब, जेल ज़रूरी है, आपका अभी अपराध साबित हो या ना हो लेकिन आपको जेल में रखना है। और वो भी दिल्ली के मुख्यमंत्री को, जो कि कोई भगोड़ा नहीं है, भागने वाला नहीं है। हालांकि हमने ये भी देखा कि बहुत सारे लोग जिन्होंने करोड़ों रुपए हड़पे वो भाग भी गए, उनको रोकने का काम नहीं हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री को जेल में रखना है, इसकी हर कोशिश हो रही है। अब ईडी का जो ये स्टैंड है कि साहब हमारी बात को नहीं सुना गया, जाहिर है उन्हें हक है और वो अपने हक का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हाईकोर्ट फैसला सुना देगा। अगर अरविंद केजरीवाल को जेल में रखना है तो जेल में रहेंगे, और अगर ईडी हाईकोर्ट समझेगा कि निचली अदालत ने जो फैसला दिया है वो सही है तो वो उनकी रिहाई हो जाएगी। लेकिन हाँ, जो आज उनकी रिहाई होने वाली थी उसमें एक डिलेइंग टैक्टिक्स तो नजर आ ही रही है। बिल्कुल, डिले तो हो गया है। ऐसे में कितनी दमदार आपको ईडी की ये दलील नजर आ रही है कि निचली अदालत ने हमें पूरा नहीं सुना, हमें सुनवाई का मौका नहीं दिया, काउंटर आर्ग्यूमेंट हमें नहीं करने दिया। देखिए, 2 दिन सुनवाई चली है, दूसरे दिन बहुत देर से लगभग 8 बजे ये फैसला दिया है। सुनवाई तो हुई है, लंबे समय से हुई है। एक बात जो बार बार कही जाती है कि बेल मिली है तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस मामले में जैसा कि अभय जी ने भी कहा कि यहाँ पे जिम्मेदारी होती है आरोपी की कि वो साबित करे कि वो बेगुनाह है। आपको ध्यान होगा कि एकदम बिल्कुल नया मामला था, ऐसा कभी हुआ नहीं था भारत के इतिहास में कि चुनाव प्रचार के लिए किसी को बेल दी गई। आखिर कैसे हो गया वो? उसके पीछे भी यही आर्गुमेंट ईडी ने, केंद्रीय एजेंसियों ने क्यों स्वीकार कर लिया था? ठीक है, क्योंकि इसके पीछे आर्गुमेंट यही था कि अगर आप नहीं मानेंगे तो चूंकि हम बेल दे देंगे, बेल देते ही अब स्पष्ट हो जाता है कि प्राइमा फेसी वो बेगुनाह है। बेल का ये बहुत बड़ा मतलब है, ये चाहे निचली अदालत से मिले या सुप्रीम कोर्ट ने जब दी थी तभी भी एक तरह से केंद्रीय एजेंसियों ने माना था, वरना सुप्रीम कोर्ट कह रहा था कि हम रेगुलर बेल दे देंगे। यानी इस मामले में जांच एजेंसियों के जो सबूत हैं वो बहुत हल्के हैं और वही साबित करता है कि इस वजह से उनको बेल देंगे। देखिए, अभी आपने कहा ना कि आम आदमी पार्टी राजनीतिक रवैया अख्तियार करके भ्रम की स्थिति फैला रही है। अब देखिए, ईडी ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो आरोप हैं, मीडिया में बार बार उन आरोपों का जिक्र होता है, पूरा सिलसिलेवार एक एक आरोप एक एक करके सुनाया जाता है। अभी यहीं भी इस कार्यक्रम में भी 3 बार उन आरोपों का जिक्र हो चुका है। ठीक है, क्या उससे भ्रम की स्थिति नहीं बनती? जैसे कि किसी व्यक्ति को लगातार उसके आरोप सुनाए जा रहे हैं लगातार। अब अरविंद केजरीवाल के वकील जो क्या कह रहे हैं वो तो सुनाई नहीं गए भी एक भी बार, केवल एक ही तरफ की बात सुनाई जा रही है लगातार। तो ये जो समस्या है, ये समस्या ये है कि ये कानूनी नहीं। मेरे ख्याल से अभी जो मुकेश केजरीवाल जी ने बात कही है, मुझे लगता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।